Hello CBSE 9th standard. Today we are going to learn a new topic. The topic name is the French Revolution. Subtopic: a growing middle class envisages an end to privileges. Actually अगर हमने इस पॉइंट के बारे में देखा तो सबसे पहले ध्यान में रखना है जो फ्रेंच की सोसाइटी थी वो कंप्लीटली वो डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर थी। वहां पर स्टेट सोसाइटी थी, यानी फर्स्ट स्टेट में थे क्लर्जी, सेकंड स्टेट में थे उस टाइम में नोबिलिटी, थर्ड स्टेट में थे वहां पर वर्किजन, आर्टिशियन एंड लेबर। सो क्या हुआ वहां पर एक्चुअली जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट थे उनको कभी भी टैक्स नहीं देना पड़ता था, वो सेफ जोन में थे। मतलब क्लर्जी और नोबिलिटी को कभी टैक्स देना नहीं पड़ता था। टैक्स जो देना पड़ता था कॉमन पीपल लोगों को देना पड़ता। इसी वजह से कहीं ना कहीं उनका टेंशन और स्ट्रेस हमेशा बढ़ता रहता था। और एक और भी प्रॉब्लम था, एक तो उनको नए नए टैक्सेस वो भरने पड़ते थे। दूसरी बात, कभी अकाल पड़ गया या फिर कभी खाना वगैरह अच्छे से सप्लाई नहीं हुआ तो उनका भी वो भी ज्यादा प्रॉब्लम था। इसलिए जब मार्केट में जाते थे तो क्या होता था कि मार्केट के दाम बढ़ गए हैं, हर कोई ब्रेड है उनका मुख्य भोजन था तो उसके दाम ज्यादा बढ़ जाते थे। इसी वजह से वो बहुत बार उनको भूखा भी रहना पड़ता था। इसी वजह से एक्चुअली वो प्रॉब्लम वहां पर ये हुआ कि वहां के जो लेबर है वो जो पीजेंट जो है इन्होंने राजा के खिलाफ भी जाने का सोचा था। बाद में ऐसा हुआ कि 18th सेंचुरी में क्या हुआ, जो पीजेंट्स एंड वर्कर्स थे उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड गुड स्कैर्सिटी। इतना ज्यादा टैक्स बढ़ता था, इतना ज्यादा टैक्सेस कि वो पे नहीं कर पाते थे। जो किंग था लुई 16 वो हमेशा टैक्सेस को इम्पोज करता था। जो कॉमन जनता को ज्यादा एक टेंशन रहता था कि वो कैसे भर सके, क्योंकि एक तो उनको हमेशा घर के बारे में सोचना पड़ता था, टैक्स के बारे में सोचना पड़ता था। इसमें क्लर्जी और नोबिलिटी को टैक्सेस नहीं देने पड़ते थे लेकिन उनको देने पड़ते थे। बाद में ऐसा हुआ कि 18th सेंचुरी में जो मिडिल क्लासेस है वो थोड़ा सा उन्होंने खुद को डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। उनका एक इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो गया। वो इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ, तो वो इम्प्रूवमेंट हुआ था उनका एजुकेशन के कारण। एजुकेशन उन्होंने करना शुरू कर दिया और पहली बार ऐसा हुआ कि मिडिल क्लास पीपल थोड़ा से इम्प्रूव हो रहे थे, एक प्रोग्रेस वो कर रहे थे। कुछ लोगों ने ट्रेड करना शुरू कर दिया, व्यापार करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग की, वुलन और सिल्क टेक्सटाइल करना शुरू किया, मतलब सिल्क वगैरह जो बनाना शुरू कर दिया। तो उनका जो व्यापार इतना ज्यादा बढ़ गया तो अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे। कुछ लोग जो है प्रोफेशन उन्होंने सिलेक्ट किया, कुछ लॉयर बने, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल में काम करने लगे, तो क्लर्क जैसा वगैरह काम करने लगे। तो ऐसा बहुत ही ज्यादा वहां पर उनको काम करने का मौका मिल गया और पैसे भी अच्छे खासे कमा रहे थे। अभी वो एक समझदार हो गए थे, उन्होंने नॉलेज को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया। लेकिन वो ये मानते थे कि जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम चल रहा है बहुत टाइम से, वो डिफेक्ट चल रहा था बहुत टाइम से। जनरली वो डिफेक्ट था कि जो बाय बर्थ बहुत से लोगों को अधिकार दिया गया था। क्लर्जी और नोबिलिटी के बेटे को हमेशा वही पोजीशन मिलती थी, तो हमेशा उनको वही अधिकार मिलते थे। लेकिन ये जो मिडिल क्लास पीपल थे, जो थर्ड स्टेट सोसाइटी थी, वो हमेशा टेंशन में रहती थी। और देखा जाए सोसाइटी में एक उनके एबिलिटी के अनुसार, उनके क्वालिटी के अनुसार उनको वो सब कुछ चीजें मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा वहां पर हुआ कि वहां पर बाय बर्थ किंग ने जो अधिकार दिए थे बहुत टाइम से चल रहे थे, ये बंद करना चाहते थे। वहां पर सबसे एक इम्पोर्टेंट बात ये होगी कि वहां पर 3 फिलोसोफर्स की जो वहां पर उन्होंने जो नॉलेज दिया, जो उन्होंने किताबें लिखी, वो किताबों को कॉमन पीपल जो है, मिडिल क्लास लोग है, जो थर्ड स्टेट की जनता है, उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें जॉन लॉके, जीन जैक रूसो जो है, इनका ये कहना था कि जो सोसाइटी है वह इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रैटर्निटी के बेस पर होना चाहिए। वहां पर किसी के टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा वो मानते थे। और इसी वजह से इनको दूर करना है तो कहीं ना कहीं हमें इससे कदम उठाने पड़ेंगे। इसी वजह से पहली बार इन 3 फिलोसोफर की वजह से कहीं ना कहीं वो मिडिल क्लास पीपल थोड़े से इंप्रूव हो गए, प्रोग्रेस करने लगे उनकी किताबें पढ़कर। और उनके जो उन्होंने जो अच्छी तरह से जो लोगों को समझाया था, थ्योरी थी उनकी अलग अलग, उसकी वजह से उनकी लाइफ में थोड़ा इंप्रूवमेंट आया। सबसे पहले यहाँ पर आता है जॉन लोके। जॉन लोके का जो किताब थी उसका नाम था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि जॉन लॉके की किताब का नाम था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में उन्होंने क्या किया,
एक्चुअली ऐसा हुआ कि इस बुक में ये लिखा गया था, जो किंग है उसके हाथ में अनकंट्रोल पावर दे दिए, बहुत ज्यादा पावर दे दिए, और एक्चुअली इस पावर की वजह से वो ज्यादा मिसयूज कर रहा है। इसी वजह से उनको लगता था कि ये अधिकार उनके हाथ में नहीं होने चाहिए, एक आदमी के हाथ में पूरा अधिकार नहीं होने चाहिए, वो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। और यही बात उन्होंने टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में लिखी। बाद में आता है जीन जैक रूसो। जीन जैक रूसो भी एक एक सोशल वर्कर के साथ एक अच्छे फिलोसोफर थे। उन्होंने उस टाइम में एक किताब लिखी थी, उसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने एक नई बात लिखी, जो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट को ही उन्होंने ज्यादा स्प्रेड करना शुरू कर दिया। उसी बात को उन्होंने इंपॉर्टेंट दिया। इस बुक में ये लिखा गया कि जो ट्रीटी जो पीपल है और रिप्रेजेंटेटिव है, इनका एक अच्छा कनेक्शन होना चाहिए। इसको उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम दिया है, क्योंकि किंग के हाथ में जो अधिकार रहते हैं वो उसका खुद यूज करता है। कहीं ना कहीं जनता के जो प्रॉब्लम है वो रिप्रेजेंटेटिव के पास अगर आते हैं तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी वजह से इस पॉइंट में इतने ध्यान रखना है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रिप्रेजेंटेटिव एंड पीपल, इनके बीच में अच्छा रिलेशन होना चाहिए, जो उनके लिए जो डेवलपमेंट करने के लिए, जो प्रोग्रेस करने के लिए, कॉमन पीपल के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा बेहतर एक उपाय उन्होंने बताया था, जो उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था। बाद में था मॉन्टेस्क्यू। ये भी एक अच्छे फिलोसोफर है, उन्होंने भी अच्छी किताबें लिखी है। तो उनकी किताब जो बहुत फेमस थी उसका नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज। स्पिरिट ऑफ लॉज बहुत फेमस किताब है मॉन्टेस्क्यू की। और इन्होंने इस किताब में क्या लिखा था, तो उन्होंने द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीन अलग पार्ट को उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया। उन्होंने ये माना कि किंग जो है वो तीनों पावर अपने हाथ में रखता है, लेकिन ये गलत है। एक्चुअली उन्होंने क्या करना चाहिए, सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि एक लेजिस्लेचर अलग होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव बॉडी अलग होनी चाहिए और जुडिशरी अलग होना चाहिए। ऐसा एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक क्लासिफिकेशन बनाया था मॉन्टेस्क्यू ने, जो बहुत ही अच्छा था। बहुत से कंट्री ने अभी एक्सेप्ट भी किया है, जैसे इंडिया ने तो एक्सेप्ट किया है। आज अपनी तो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, तीन अलग अलग पार्ट है, और इससे देश अच्छा तरह से एक चल सकता है। ये काम उस पीरियड में जो मॉन्टेस्क्यू ने बताया, और इनके आइडिया बहुत से कंट्री ने बाद में एक्सेप्ट की। बाद में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो गई। और इनकी जो किताबों ने जो लिखा था, ये किताबों की जो नॉलेज वाली बुक, जो उसमें हर लाइन में अच्छी अच्छी बातें लिखी थी, जो तीनों फिलोसोफर की वजह से मिडिल क्लास तक पहुंच गई थी। और इनकी वजह से उनको रिवॉल्यूशन करने के आइडियाज आई। जो उनको लगता था इतने सालों से थर्ड स्टेट जनता एक कंट्रोल में थी किंग के, अभी वो कंप्लीटली किंग के खिलाफ में जाना चाहती है। अभी उनके तीनों फिलोसोफर की बातें कैफे और सलून में डिस्कस होती थी। उनकी बहुत सी जो बातें हैं न्यूज़पेपर और मैगजीन में भी आती थी, और बुक्स भी बहुत ज्यादा बन गए थे, तो कॉमन पीपल भी उसको पढ़ सकते थे। जो लोग इलिटरेट थे, उनको कोई जिनको पढ़ना आता है वो अच्छी तरह से जोर से उनको पढ़ा कर समझाते थे, जिसकी वजह से पहली बार ये तीन फिलोसोफर पूरे फ्रांस में बहुत ही फेमस हो गए। और उनकी वजह से किंग होना नहीं चाहिए, किंग को अलग करना चाहिए, हटाना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट उनसे उनको सीखना उनको मिला। तो कहीं ना कहीं ध्यान में रखना है, ये तीन फिलोसोफर उनके लिए अच्छे एक वरदान की तरह साबित हो गए। और यहाँ पर आता बाद में ब्रिटेन वर्सेस अमेरिका। एक्चुअली ऐसा हुआ कि अमेरिका जो है, अमेरिका के ऊपर 1774 के पहले हमने देखा कि पूरा ब्रिटिश लोगों ने रूल कर दिया था अमेरिका के ऊपर। अमेरिका एक गुलाम कंट्री बन गई थी उस पीरियड में, और उनको इंग्लैंड को हटाने के लिए फ्रांस ने बहुत ज्यादा हेल्प किया था अमेरिका को, कि किसी वजह से वहां से इंग्लैंड हट जाए, मतलब ब्रिटिश हट जाए वहां से, और वो अमेरिका एक इंडिपेंडेंट कंट्री बने। इसी वजह से वहां पर क्या हुआ, जैसे अमेरिका इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई, तो वैसे ही वहां पर एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात वहां पर हो गई, और वो बात ये थी कि अमेरिका ने इन तीनों फिलोसोफर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। उनकी बातों को उन्होंने एक्सेप्ट किया और फंडामेंटल राइट्स में उनको ऐड भी किया। तो कहीं ना कहीं ये तीन फिलोसोफर फ्रांस की, जिसमें सबसे ज्यादा रिवॉल्यूशन में सबसे बड़ा उनका रोल निभाया गया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि तीन फिलोसोफर का रोल क्या है, ये आपको उसमें लिखना है, बुक के नाम लिखने हैं उसमें। और सब इम्पोर्टेंट बात है कि ग्रोइंग मिडिल क्लास, मतलब मिडिल क्लास का ग्रोथ कैसे हुआ, और यहाँ पर क्या आया है इनविसेज एंड एंड टू प्रिविलेजेस,
मतलब बाय बर्थ जिनको अधिकार मिले थे वो बाय बर्थ अधिकार मिलना नहीं चाहिए, ऐसे फिलोसोफर का भी कहना था। मतलब जिसमें एबिलिटी है उनको ही अधिकार मिलना, जो कैपेबल है उनको अधिकार मिलने चाहिए, बाय बर्थ किसी को अधिकार नहीं मिलने। जो क्लर्जी है, नोबिलिटी थी वहाँ की, उनको अधिकार नहीं मिलने चाहिए, ऐसा इन 3 फिलोसोफर का कहना था। तो ये हमने इससे जो पॉइंट हमने सेकंड पॉइंट लिया फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, इसमें ये आता है ग्रोइंग मिडिल क्लास इनवेजेस इनटू प्रिविलेजेस।